अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 बेटा हम डे 6 में अनदर पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं आपको जो पार्ट बता रही हूँ पार्ट बी। सबसे पहले 3c + d अपॉन c - d मल्टीप्लाई बाय 2c - 2d डिवाइड बाय 8c + 8d। बात याद रहे, हम ये जो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस। वाई इट इज़ कॉल्ड एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस? बिकॉज मैंने आपको बात पहले भी रिवाइज करवा दी थी। बिकॉज ऐसी टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं जो एल्जेब्रा में यूज़ होती है, दैट्स वाई जो है ये एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि इस बार हमारे पास सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ लग रही होती हैं, मिडिल टर्म, ये सब स्ट्रैटेजीज अप्लाई हो रही होती हैं। इस बार हमारे पास बीच में जो है प्रोडक्ट फॉर्म है, यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन के जरिए इसको सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप कैंसिलेशन, आपको ये बात पता है ना, हमारे फ्रैक्शन के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम ईजिली जो है, और ये भी मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि प्रोडक्ट फॉर्म में हम ईजिली कैंसिलेशन कर सकते हैं। व्हाट इज प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, अगर दो चीज़ें आपस में हो रही हैं तो हम ईजिली इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं पहले न्यूमरेटर की तरफ, पहले फ्रैक्शन की तरफ। तो हमारे पास ये इसमें फर्दर कोई सॉल्व, इसके अंदर 3c + d में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सॉल्व हो रहा है, और ये सॉल्व है, पहले से कॉमन भी इसमें फाइंड आउट हुआ है। तो इसको तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी ऐसी टेक्निक अप्लाई नहीं हो रही। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है बेटा मेरे, यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक टेक्निक अप्लाई हो रही है जिसमें हमारे पास 2 दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो हम कॉमन ईजिली फाइंड कर सकते हैं, 2 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, c - d। क्लियर है बेटा बात? यहाँ पर हमने कौन सी टेक्निक अप्लाई करी है, कॉमन मेथडोलॉजी हमने अप्लाई की। मैं आपके सामने लिख भी रही हूँ, ये आपने लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कॉमन मेथडोलॉजी अप्लाई करी। इसमें मैंने कॉमन एक्सट्रैक्ट किया है, कॉमन निकाला है। अगेन मैं यहाँ पर नीचे देखती हूँ इसके डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास अगेन कॉमन की टेक्निक अप्लाई हो रही है, क्योंकि 8 दोनों में आ रहा है। इसके अलावा कोई फर्दर टेक्निक नहीं है, तो हमारे पास जो है 8 कॉमन आ जाएगा, c + d। अब आपने करना ये है, सिंपली आपने कैंसिलेशन करनी है अगर पॉसिबल है। तो आपने देखा होगा हमारे पास c + d ब्रैकेट में है, हमारे पास c + d, तो नीचे भी हमारे पास, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना बेटा बीच में, तो हमारे पास इजी कैंसिलेशन हो सकती है। तो c + d नीचे ही मौजूद है, पूरा ब्रैकेट हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से c - d हमारे पास ऊपर भी मौजूद है और नीचे ही मौजूद है, तो ईजिली हम इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दी मल्टीप्लिकेशन हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या रह गया, 3, 2 और 8। अब आपको ये बात भी पता है अच्छे से कि 2 और 8 एक दूसरे के टेबल से डिविजिबल हैं, तो 2 × 1 = 2 एंड 2 × 4 = 8। अब आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में, ओवरऑल न्यूमरेटर में क्या बचा बेटा मेरे, 3 और 1। तो आप लिख सकते हो, एवरी स्टेप आपने शो करना है तो कर सकते हो ना, डायरेक्ट भी आप 3 × 1 = 3 लिख सकते हैं। मैंने आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास ज़ाहिर है 1 बचा है, हम 1 शो नहीं करेंगे, इससे कोई मतलब वही रिमेनिंग सेम ही रहेगा। यहाँ हमारे पास पूरी डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 4, तो हम 4 मेंशन कर देंगे, एंड 3 × 1 = 3 ओवरऑल सोल्व करने पर, एंड नीचे डिनोमिनेटर में 4। बिकॉज ये हमारे पास ना तो कैंसिलेशन हो रही है, बिकॉज हमारे पास ये दोनों जो है एक दूसरे के टेबल से कैंसिल नहीं हो रहे, और इसके अलावा ये प्रॉपर में भी है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। तो इट इज़ योर आंसर। आपने देखा बेटा ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको बस स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी आनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में ज़रा हम देख लेते हैं बेटा मेरे क्या है स्ट्रैटेजी। 8c³ अपॉन c, c + c 6 × c + d डिवाइड 2c² अपॉन 3c + 3d। अगेन हमारे पास ज़रा देख लेते हैं क्या स्ट्रैटेजी बन रही है। तो 8c³ हमारे पास एक ही टर्म है, तो इस पर कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं हो रही। यहाँ हमारे पास अगेन कोई टेक्निक अप्लाई नहीं हो रही है, देखते हैं उस तरफ। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं बेटा, हमारे पास डिवीजन का साइन जो है, डिवीजन का साइन एक टेक्निक होती है मैथ्स में। हम डिवीजन के साइन को, फ्रैक्शन से पहले अगर डिवीजन का साइन है, किसी भी फ्रैक्शन से पहले अगर डिवीजन का साइन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। इससे हमें आसानी होती है, हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। याद रहे बात, हमारे पास फ्रैक्शन से पहले अगर डिवीजन का साइन होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होता है, हम कैंसिलेशन बोथ फ्रैक्शंस को ईजिली कर सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ता है बराबर वाले टर्म पे, कि मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करते हैं तो ऊपर वाली जो टर्म है यानी रिवर्स हो जाती है, इनवर्स रिवर्स हो जाती है। ऊपर डिनोमिनेटर जो हमारा ऊपर चला जाता है, और जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो देख सकते हैं हम 2c² हमारे पास 3c + 3d नीचे था, तो अब हमारे पास ऊपर आ चुका है न्यूमरेटर में, और 2c² हमारे पास नीचे प्लेस्ड हो जाएगा डिनोमिनेटर में। अगेन हमारे पास हम दोबारा क्वेश्चन को हम दोबारा अपनी टर्म्स वगैरह को सबको उतारेंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अगेन वही प्रीवियस वाली की 3 कॉमन आ जाएगा, c + d हमारे पास
रह जाएगा ब्रैकेट में 2c स्क्वायर। अब हमारे पास क्या कुछ चीज़ें कैंसिलेशन हो रही हैं, c प्लस डी से c प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 8 और 2 भी कैंसिल हो रहे हैं, 3 और 6 भी कैंसिल हो रहे हैं, या फिर 8 और आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से करना चाह रहे हैं आप इसे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है बेटा, कोई टेंशन की बात ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन का मीन्स आप इस किसी भी तरीके से क्रॉस वे में भी कर सकते हैं, ऊपर अपर एंड लोअर पार्ट में भी आप कर सकते हैं ईजिली जो आपको लगे, लेकिन सेम साइड पे, क्योंकि कुछ बच्चों के पास कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि सेम साइड पे कैंसिलेशन करते हैं, लेकिन 8 और ऐसा नहीं हो सकता और 6 और 2 नहीं। आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लाजमी होना चाहिए, तो हम कैंसिल कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ 2 1 2, मैं इसको 2 को इससे कैंसिल कर रही हूँ, 2 1 2 एंड 2 4 8, मैं 3 और 6 को कैंसिल कर रही हूँ, 3 1 3 एंड 3 2 6। तो अब हमारे पास क्या बची हैं चीज़ें, 4c क्यूब बचा है मेरे पास, 4c क्यूब ये 1 है, तो इसको लाजमी ज़रूरी नहीं है आपको लिखने की, क्योंकि पूरा ओवरऑल 1 ही बचा है, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि रिमेनिंग सेम ही आंसर आएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 2 बचा है, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, c स्क्वायर। याद रहे बात कि इनको नहीं भूलिएगा, ऊपर तो हमारे पास कुछ नहीं बचा था ना बेटा, तो ओवरऑल 1 था, लेकिन अगर एक भी हमारे पास कुछ बच रहा है तो हमें लाजमी शो करना है। तो 2 यहाँ पर बचा हमारे पास, इस डिनोमिनेटर में पास 2 बचा, और इस डिनोमिनेटर में पास क्या बचा है, c स्क्वायर। अगेन हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है 4 और 2 की, तो 2 1 2 एंड 2 2 4, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2c क्यूब। इसको आप नेक्स्ट स्टेप में कर लें, यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा 2c क्यूब अपॉन c स्क्वायर। याद रहे बात कि c स्क्वायर रिमेनिंग है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेक्निक अप्लाई होगी, मैंने याद हो तो आपको बताई थी बात बेटा, हमारे पास अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो और हमारे पास जो है सेम वेरिएबल्स हों और बीच में फ्रैक्शन या डिवीजन हो, तो हमारे पास सेम वेरिएबल्स है ना बेटा, सी और सी, सेम वेरिएबल्स है सी और सी, हम क्या करेंगे इसको 1 टाइम शो करेंगे, क्योंकि हमारे पास सी सेम है, रिपीटेशन नहीं करेंगे, इसको 1 टाइम शो करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर की पावर पहले लिखेंगे, देन माइनस, क्योंकि फ्रैक्शन है डिवीजन है तो हम माइनस की साइन लगाएंगे, और उसके बाद हम डिनोमिनेटर की पावर को लिख देंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि सी की पावर हमारे पास 1 आ जाएगी, जो कि हम शो नहीं करते। पावर अगर 1 हो तो हम शो नहीं करते, पावर अगर बेटा मेरे 1 हो तो हम शो नहीं करते। याद रहे बात, पावर अगर हमारी 1 हो तो हम शो नहीं करते। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2c एंड इट इज़ योर आंसर। मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको सब अंडरस्टैंड आ गया होगा बेटा। जज़ाकल्लाह।